नांदेड़ लोकसभा के लिए 26 जून को डाले जाएंगे। 24 तारीख तक नांदेड़ में प्रचार की इजाजत है। नांदेड़ की तमाम सियासी जमातें जिन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है वो अपनी पूरी जी जान से प्रचार में लगी हुई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो नांदेड़ की सियासत में एक अहम रोल रखती है, मजलिस के मराठवाड़ा अध्यक्ष फेरोज खान लाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि मजलिस का मौकूफ इस इंतखाबात में क्या है। लाला जी, इस इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क्या भूमिका है? जिस तरह इलेक्शन हो रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम तालुका जात से और शहर के तमाम जिम्मेदारों से मीटिंग्स भी हुई, मशवरा भी हुआ और ये तमाम बातें हम पार्टी हाईकमांड के पास रखे। जब पार्टी हाईकमांड उस पर अगर कोई फैसला जब लेकर हमको भेजती है तो यकीनन उसको हम अमली जामा पहनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो हमारे जिम्मेदार है उनके पास हमने अपने तमाम डिटेल्स भेजी है। जब भी उनका फैसला आएगा इंशाअल्लाह हम काम करेंगे। अशोक चौहान बीजेपी में शामिल होने के बाद मुसलसल मुस्लिम बहुल इलाकों में विजिट दे रहे हैं, उनसे लोग मुलाकात भी कर रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं पहले भी कहा है कि जो लोग हमको बी टीम कहते थे, जो परिवार, जो घर देश की आजादी के बाद से आज तक यानी 70 साल जो सत्ता में रहा, वो शख्स, वो अशोक चौहान जब आज अपने मफाद के लिए भाजपा में गया तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों ने सावधान रहना चाहिए, उनसे भी सावधान रहना चाहिए ऐसे डुप्लीकेट लोगों से जो कभी अक़लियतों के साथ, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, मुस्लिम, आदिवासी, ओबीसी, पिछड़े, दलित समाज के साथ जो धोखा करने वाले लोग हैं, ये बड़े लीडर्स हैं। तो मेरा साफ मौकूफ है कि अवाम ने इनके झांसे में आना नहीं चाहिए। इस इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ना होने का नुकसान या फायदा आप किसकी नजर में देखते हैं? हम पे हमेशा ही जो इल्जामात लगाए जाते थे, तो हकीकत यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नखीब मिल्लत आला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और तमाम मजलिस के जो जिम्मेदारान है उनकी दूरअंदेशी है कि जो हम पे हमेशा ही इल्जामात लगाते थे, आज वो इल्जाम लगाने वालों का क्या हाल हो रहा है कि आज वो लोग कांग्रेस में जो 70 साल जो मलाई खाए वो आज बीजेपी में चले गए और जो खड़े हुए हैं आज उनके साथ उनके जो हिस्सेदारी, जो हिस्से बांटी चल रही है, ये अवाम देख रही है। तो आज हम भी ये देख रहे हैं कि भाई हकीकत ये अक़लियतों के साथ कौन खड़े रहने वाला है, मुसलमानों के जो मसाइले, दलितों के जो मसाइले, पिछड़ों के जो मसाइले, इनके साथ कौन खड़े रहता है, ये आने वाले वक्त में हम भी देखना चाहते हैं। अक़लियती जो प्रभाग है नांदेड़ के नगर सेवकों के जो प्रभाग है अक़लियत के, इनमें जो है वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने की बातें चल रही हैं, इनकी जो कोशिशें हैं इसको आप किस नजर से देखते हैं? ये तो आने वाले 4 जून को पता चलेगा कि बस ये चल रहा है, ये मैराथन चल रहा है, मैं बड़ा, तू बड़ा, तू बड़ा, मैं बड़ा, इनमें कोई इत्तेहाद के साथ काम नहीं। मैं तो यही बात कह रहा हूं कि आज भी अवाम से यही कहूंगा कि भी आने वाले जो 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो तब हकीकत यही मालूम होगी कि कौन कितने उनके खुद के बुत पे कितने वोट किसको कराया। हम पे तो इल्जाम लगाते हो, हम पे तो इल्जाम लगाने वाले, मगर आज आने वाले 4 जून को ये पता चलेगा कि कौन अपने बुत पे किसको लीड कर देता है, क्योंकि फर्जी सेकुलर सियासी पार्टियां जो हमको इल्जामात लगाते आज वो भी यकीनी तक प्रचार इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको मालूम है कि ये भी कैंडिडेट कभी भी बीजेपी में जा सकता है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नखीब मिल्लत आला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने औरंगाबाद के शाहगंज के जो जलसे से जो ऐलान किए हैं कि प्रकाश अंबेडकर साहब को हम तायद देते, यकीनन उस फैसले को सर आंखों पे रखते, क्योंकि 2019 के अंदर भी जब हमारी जो अलायंस हुआ था वंचित के साथ, तब भी हमारे कायद उनको बड़े भाई कहे थे। आज भी हम बड़े भाई मानते हैं, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। और मैं तो हम भी चाहते हैं कि एक दलित समाज की एक अच्छी लीडरशिप जो है सो खड़ी होना चाहिए, एक खासदार उनके भी चुन के आना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि इस इंतखाबात के अंदर हम लोगों के साथ किस तरह से भेदभाव किया गया है। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा के अंदर से आज एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता, यानी कि मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमानों को टिकट नहीं दी जाती। सवाल है भैया आपसे कि जब मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाता, जो प्रचार किया जा रहा है, इसको आप किस नजर से? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उलेमाए दीन हमारे दिल का सुकून, सर का ताज है, वो अंबिया के वारिस है।
हम तो इतने बड़े नहीं उनको कह सके, मगर इतना कहूंगा कि जो सियासी लीडर है उन्होंने उस चीज का एहतराम करना चाहिए और अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक गिरना नहीं चाहिए। ये हकीकत है। मगर आज हर कोई चाहता है कि जिस तरह से इस मरकजी हुकूमत जो देश के अंदर जो नफरत भरी सरकार बैठी है, जो जालिम इख्तिदार पे बैठे, उनको हराना चाहते हैं। यकीनन आइडियोलॉजी के ऊपर कोई मुकाबला करने को तैयार नहीं है। आइडियोलॉजी इनकी क्या है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप आइडियोलॉजी के ऊपर इनसे लड़ेंगे तो जीत सकेंगे, मगर आज इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बस यही चल रहा है कि मैं बड़ा या तू बड़ा, इस तरह का जो मैराथन चल रहा है ये कहीं कहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आज हमको जिस तरह से हमको बनाया जा रहा है कि सिर्फ वोट देने वाला, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारी कमजोरियां है। तो मैं हम यही कहना चाहते हैं कि अपनी लीडरशिप मजबूत होना चाहिए। वंचित के साथ मुस्तकबिल में कोई टाई अप वगैरह होने के कुछ ये आज की जो तायद का ऐलान है, दो दिन पहले की जो प्रकाश अंबेडकर साहब को तायद दी गई, इसको लेकर भविष्य में कभी वंचित और एमआईएम एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं? पार्टी हाईकमांड इस बात का फैसला करेंगी, मगर हकीकत ये जरूरत यही है अवाम की। जिस तरह से जो मसाइल आज हम हमारे रियासत महाराष्ट्र में देख रहे हैं, आज अक़लियतों के साथ, आज मुस्लिम रिजर्वेशन का जो इशू है उसको मुंबई हाईकोर्ट उसको ऑर्डर करती है, मगर उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। आज मराठा समाज के रिजर्वेशन के ताल्लुक से बड़े मसाइल है, आज धनगर समाज के ताल्लुक से आज उनकी भी बड़े मसले हैं, आज दलित समाज के ऊपर जो नाइंसाफियों का काम। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी ये जो समाज के साथ, जो मुआशरे के साथ नाइंसाफी हो रहे, उनको इंसाफ दिलाने के लिए कहीं ना कहीं ये एक प्लेटफॉर्म पे काम होना चाहिए। मगर पार्टी हाईकमान जो फैसला करेंगी वो फैसला फाइनल रहेगा। जो इलेक्शन आते हैं, खासदार के इलेक्शन आते हैं, इसको लेकर आप अवाम से क्या कहेंगे कि आप जो इलेक्शन का मुकाबला नहीं करते? हम पे जो इल्जाम कशी की गई है, हम पे जो हर वक्त इल्जामात लगाते थे, हमने कहा कि वह ठीक है, अब आज के हालात देखो। मगर आज मैं आपको ये बात जरूर बताऊंगा, क्योंकि अब अवाम में बेदारी आ चुकी है। अवाम आने वाले जो इंतखाबात है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ हर इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेंगी, और मुझे अल्लाह सुब्हानो ताला के ज़ात से उम्मीद है और आने वाले इंतखाबात में अवाम मराठवाड़े की एक नई ताकत, एक नया इनकलाब पैदा करेंगे, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले इंतखाबात जो असेंबली के ज्यादा से ज्यादा हम आमदार जीतेंगे। ये फेरोज लाला थे जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। अगली दफा किसी और सियासी शख्सियत से बात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।